स्वागत है। आज हम जरा छोटे व्यवसायों की दुनिया में झांक रहे हैं और देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई उनके लिए क्या मायने रखता है। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख हैं, कुछ रिसर्च है और एक्सपर्ट्स की बातों के कुछ अंश भी हैं। तो देखिए, मिशन साफ है। हमें ये समझना है कि एआई छोटे कारोबारों को कैसे बदल रहा है। क्या ये वाकई उनका समय और पैसा बचा पा रहा है? क्या उन्हें ज्यादा कुशल मतलब इफिशिएंट बना रहा है? और क्या ये उन्हें बड़ी कंपनियों के साथ टक्कर लेने में मदद कर सकता है? देखते हैं इन स्रोतों में क्या छिपा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि छोटे व्यवसायों को एआई के बारे में सोचने की जरूरत ही क्यों है? मतलब ये सब तो बड़ी कंपनियों का खेल लगता है ना? हाँ, ये एक आम धारणा है, बिल्कुल। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो बताते हैं कि एआई छोटे व्यवसायों के लिए शायद ज़्यादा ज़रूरी भी हो। पहली बात तो ये कि एआई रोज़मर्रा के कई कामों को, जैसे मान लीजिए ग्राहक सेवा है या हिसाब किताब, हाँ, हिसाब किताब। हाँ, उसको ऑटोमेट कर सकता है, मतलब अपने आप। और इससे लागत में करीब 25 से 30% तक की कमी आ सकती है। 25 से 30%? जी हाँ। अरे, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है छोटे बिजनेस के लिए तो। और क्या फ़ायदे हैं? बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा है लगातार मौजूदगी, मतलब 24/7 अवेलेबिलिटी। सोचिए, एआई चैटबॉट, वो आधी रात को भी ग्राहकों के सवालों के जवाब दे सकते हैं बिना रुके। अच्छा। हाँ, ये छोटे व्यवसायों को बड़े खिलाड़ियों के बराबर खड़ा कर सकता है, खासकर तब जब स्टाफ की कमी हो। कई स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं। और एक दिलचस्प बात मैंने भी पढ़ी थी कि छोटे व्यवसाय अक्सर एआई को बड़ी कंपनियों से ज्यादा तेजी से अपना सकते हैं, शायद इसलिए कि उनकी प्रक्रियाएं थोड़ी सरल होती हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये संभव है। उनकी बनावट थोड़ी कम जटिल होती है शायद। अब अगर हम देखें कि एआई असल में करता क्या है छोटे व्यवसायों के लिए, तो कुछ खास एरिया हैं। ग्राहक सेवा, जैसा मैंने कहा, वो एक बड़ा क्षेत्र है। चैटबॉट लगभग 80% तक जो आम सवाल होते हैं ना, हाँ, जो बार बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल। उनको संभाल सकते हैं, और वो भी व्हाट्सएप, एसएमएस, सोशल मीडिया, मतलब कई अलग अलग चैनल्स पर। यानी ग्राहकों को तुरंत जवाब मिल सकता है किसी भी समय। वाह! और मार्केटिंग का क्या एआई वहां भी कुछ कर रहा है? अरे, मार्केटिंग में तो बहुत कुछ हो रहा है। एआई कई तरह से काम आ रहा है। देखिए, कंटेंट बनाने में मदद करने वाले टूल्स हैं, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट लिखनी हो या सोशल मीडिया के लिए कुछ छोटा मोटा लिखना हो। जैस्पर, कैनवा एआई जैसे नाम सामने आते हैं। अच्छा, वो लिखने में मदद करते हैं? हाँ, और सिर्फ लिखने में ही नहीं, कुछ एआई तो बढ़िया विजुअल्स, मतलब तस्वीरें या छोटे वीडियो बनाने में भी मदद करते हैं विज्ञापनों के लिए। इसके अलावा एसईओ यानी सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट को ऊपर लाने में मदद। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। और ग्राहकों को पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजने या बिल्कुल सही ऑडियंस तक विज्ञापन पहुंचाने में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। AdCreative.ai जैसे उपकरण है इसके लिए। ये तो सुनने में काफी काम का लग रहा है, पर क्या असल दुनिया के उदाहरण हैं? मतलब क्या सच में छोटे व्यवसायों ने इसका फायदा उठाया है? हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ अच्छी केस स्टडीज हैं। जैसे एक ऑटो रिपेयर की दुकान थी, उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके अपनी इन्वेंट्री, मतलब सामान का स्टॉक, उसको बेहतर ढंग से मैनेज किया। नतीजा, बर्बादी कम हुई और कमाई बढ़ गई। अच्छा। एक रियल एस्टेट एजेंसी का भी उदाहरण है। उन्होंने लीड्स को संभालने की प्रक्रिया में, मतलब जो नए ग्राहक आते हैं, उसमें 42% सुधार देखा एआई से। 42%? वाओ! और एक पार्ट्स बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने अपने स्टॉक का जो अनुमान लगाते थे उसकी सटीकता 62% से बढ़ाकर 87% कर ली। अरे बाप रे! 62 से 87%? ये तो जबरदस्त सुधार है। क्या हमारे आसपास, मतलब लोकल लेवल पर भी ऐसे उदाहरण हैं? हाँ, बिल्कुल। कई लोकल हार्डवेयर स्टोर हैं, बेकरी हैं, फूलों की दुकानें हैं। उन्होंने भी एसईओ और ग्राहकों से जुड़ने के लिए आसान एआई उपकरणों का इस्तेमाल किया है। ये छोटी छोटी चीजें भी बड़ा फर्क लाती हैं। एक वी सुपरमार्केट का भी जिक्र था। उन्होंने अलग अलग भाषा बोलने वाले ग्राहकों की मदद के लिए एआई चैटबॉट इस्तेमाल किया। ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई छोटा व्यवसाय है, वो इसे आजमाना चाहता है। कैसे शुरू करें? ये महंगा या बहुत टेक्निकल तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सबसे बड़ी चुनौती या जो सबसे बड़ी परेशानी है उसको पहचानना। क्या ग्राहकों के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है या स्टॉक संभालने में दिक्कत है? पहले वो तय करें। फिर छोटे कदम उठाएं। एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं। 1 या 2 उपकरणों से शुरू करें, देखें कैसा रहता है। और आजकल कई नो कोड विकल्प भी हैं,
मतलब उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई कोडिंग या टेक्निकल ज्ञान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये नो कोड वाला पॉइंट जरूरी है। और डेटा, क्या एआई के लिए बहुत सारा डेटा पहले से होना चाहिए? देखिए, एआई को काम करने के लिए डेटा तो चाहिए, और जितना अच्छा साफ सुथरा डेटा होगा उतने अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो ये जरूरी है कि आपका जो भी बिजनेस का डेटा है वो थोड़ा व्यवस्थित हो, डिजिटल फॉर्म में हो तो और अच्छा। और हाँ, अपनी टीम को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। उन्हें यह समझाना होगा कि एआई उनकी जगह लेने नहीं आ रहा, बल्कि उनके काम को आसान बनाने आ रहा है। सही बात है, डर बैठ जाता है कई बार। बिल्कुल। और जब टूल चुने तो देखें कि लागत कितनी है, कई सस्ते विकल्प भी हैं, अब कितना आसान है इस्तेमाल करना, और क्या वो आपके असल लक्ष्य को पूरा कर रहा है। लेकिन इसमें मुश्किलें भी तो होंगी, क्या चुनौतियां हैं? हाँ, बिल्कुल हैं, चुनौतियां भी हैं। एक तो शुरुआती लागत और तकनीकी जानकारी की कमी, ये एक बाधा हो सकती है, खासकर इसलिए कि कई छोटे व्यवसायों के पास अपना आईटी स्टाफ नहीं होता। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 50% के पास नहीं होता। 50%? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। फिर डेटा की क्वालिटी, अगर डेटा बिखरा हुआ है या सही नहीं है तो एआई ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और वो मानवीय पहलू, मतलब क्या एआई सब कुछ कर सकता है? क्रिएटिविटी, सहानुभूति? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर सावधानी बरतने की जरूरत है। एआई में वो इंसानी समझ, वो क्रिएटिविटी या सहानुभूति, उसकी कमी हो सकती है। इसलिए इंसानी निगरानी, मतलब ह्यूमन ओवरसाइट, बहुत जरूरी है। एआई बस एक टूल है। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी हैं। ये भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर ध्यान देना ही होगा। तो अंत में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक छोटे व्यवसाय को एआई के प्रति कैसी सोच, कैसा माइंडसेट रखना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे जरूरी बात है कि एआई को एक सहायक, एक हेल्पर के तौर पर देखें, किसी कर्मचारी के रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं। ये इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने वाला एक उपकरण है, उन्हें खत्म करने वाला नहीं। और आज के दौर में अगर कंपटीशन में बने रहना है, हाँ, वो तो है, तो नई तकनीक को अपनाना जरूरी हो गया है। एआई उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सार ये है कि एआई अब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की चीज नहीं रह गया है। ये छोटे व्यवसायों के लिए भी असली और प्रैक्टिकल फायदे ला रहा है। उनकी कार्यकुशलता बढ़ा रहा है और उन्हें आगे बढ़ने में, ग्रो करने में मदद कर रहा है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूँ। अक्सर एआई की बात होती है तो नौकरी जाने का डर सामने आता है ना? हाँ, ये डर तो बहुत आम है। पर क्या हम इसे इस तरह देख सकते हैं कि एआई कैसे बिजनेस ओनर्स और उनके कर्मचारियों को उन कामों के लिए ज्यादा फ्री कर सकता है जो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं? जैसे ग्राहकों से गहरे रिश्ते बनाना, नई क्रिएटिव स्ट्रेटजी सोचना, या अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा विजन तैयार करना। हो सकता है एआई हमें ज्यादा इंसानी काम करने के लिए मुक्त कर रहा हो। यह सोचने वाली बात है।